इस धरती पर सबसे बड़ा दान अन्नदान कहा गया है। खून भी जो अगर बनता है तो वो भोजन से ही बनता है। इसलिए श्रेष्ठ अगर कुछ है इस जीवन में तो आप दूसरों के लिए अन्नदान करो। भोजन का महत्व इतना है कि वो आपका जीवन है, लेकिन हम उसकी परवाह करना भूल गए और यही नतीजा है कि आज लाखों लोग भूखे सोते हैं। एक समाज है जिनके पास इतना है कि वो बांटते बांटते रहे तो जिंदगी भर बांटते रहे तो भी खत्म नहीं होगा, और दूसरों के पास एक तो वक्त का खाना भी नहीं। यह देखकर आपके दिल में कुछ नहीं होता, वाकई आप मनुष्य हो। जानवर भी सोचता है दूसरों के बारे में। अपना पेट भर गया तो बच्चों को लेकर आता है, लेकिन यहाँ इंसान इतना मतलबी हो गया कि वह सिर्फ और सिर्फ खुद की सोचता है। बहुत सारे लोग भूखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खाने जो भोजन है उसकी उपलब्धता नहीं है, वो तो बहुत है, लेकिन वो बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे घरों में अनाज खराब हो जाता है, चीजें खराब हो जाती हैं, क्योंकि परवाह नहीं है। अगर आपको पता चले कि जो इस धरती पर जो भी बना है हर चीज किसी के लिए बनी है, आपको मैं कितने भी करोड़ रुपए दे दूं तो आप उससे खाना नहीं बना सकते पैसों से। अगर किसान ना हो, पकाने वाला ना हो, तो आप पैसे खेती में डालकर फसल नहीं उगा सकते। आपको वहां पर खेती करनी पड़ेगी, मिट्टी को तृप्त करना पड़ेगा और उससे फसल उगानी पड़ेगी, फिर उसके रखरखाव करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो आपके खाने के प्लेट तक आता है। उसके लिए न जाने कितने लोगों ने, कितने जानवरों ने, कितने जीवों ने अपना बलिदान दिया है, अपना वक्त दिया है, मेहनत दी है। ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि अगली बार जब युद्ध होंगे, कुछ 10-15 साल में, 20 साल बाद जब युद्ध होंगे, तो वो युद्ध सत्ता के लिए नहीं होंगे, वो खाने के लिए और पानी के लिए होंगे। तो हमेशा भोजन का आदर करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है, और बचा हुआ बांट दे। अगर सब लोग ऐसा करने लगे, उनके अंदर प्रेम जगने लगे, वो परवाह करने लगे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। और हमेशा याद रखना, जो भूखे सोते हैं वो खाने वाले को सोने नहीं देते। अक्सर गुनहगार कहां से पैदा होते? यहीं से तो पैदा होते, जिन्होंने अपने बचपन में जिल्लत सही है, अपमान सा है, खाना नहीं मिला है, तरसे हैं, वही छीनना सीखते हैं। कमाने से ना मिले तो लोग छीनने लगते, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। जब खाने की बात होती है ना, तो मनुष्य को प्राणी बनने में देर नहीं लगती। दोस्तों, जो भोजन मनुष्य का जीवन बनाता है, वह खाना ना होकर आपके जीवन का हिस्सा ही है। जैसे कि अगर हमारे मोबाइल को रिचार्ज ना किया तो वो बंद हो जाएगा, उसी प्रकार ये शरीर अगर इसे भोजन नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे मर जाएगा। इस धरती पर सबसे बड़ा दान अन्नदान कहा गया है। खून भी जो अगर बनता है तो वो भोजन से ही बनता है। इसलिए श्रेष्ठ अगर कुछ है इस जीवन में तो आप दूसरों के लिए अन्नदान करो। ईश्वर के दरबार में अगर सबसे पुण्य का काम अगर कोई है तो अन्नदान है। शायद आपको पता हो कि कोई भी ईश्वर का अगर उत्सव हो, वो खाने के बिना संभव नहीं होता। भंडारा कहते हैं उसे। ईश्वर का कोई भी विधि हो, पूजा हो, प्रार्थना हो, त्योहार हो या उत्सव हो, उसमें खाना होता ही, खाने के साथ ही वो समाप्त होता है। तो भोजन इतना महत्वपूर्ण है। अभी सवाल यह है कि उसकी हम कितनी परवाह करते हैं। मुझे याद है जब हम बच्चे थे, खाने में बाजरे की भाकरी बोलते हैं उसे, और एक सब्जी, बस और कुछ नहीं। गेहूं की रोटी अगर मिले तो वो त्योहार को ही मिलती थी। कुछ महीने इंतजार करना पड़ता था कि गेहूं की रोटी मिले। अगर हलवा खाना है सूजी का तो महीनों इंतजार करना पड़ता था।
पकौड़े खाने तो गुहार लगानी पड़ती थी, माँ के पास हट करना पड़ता था। कभी कभार ये चीज़ें होती थी। हम त्योहार का इंतज़ार करते थे क्योंकि त्योहार में स्वादिष्ट भोजन मिलता था। तो ये भोजन आज इतना उपलब्ध हो गया है कि आप हर दिन त्योहार मना सकते हैं। जब चाहे तब आप त्योहार जैसा भोजन आप खा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हमारी उपलब्धि बढ़ गई वैसे वैसे उसकी परवाह करना हमने छोड़ दिया। मुझे याद है जब बच्चे थे तो भूख मिटती नहीं थी। आज जितने प्रोसेसिंग फूड हमें बाजार में मिलते हैं, बिस्किट हो, चॉकलेट हो या बाकी पैकिंग फूड हो, उस ज़माने में हमारे लिए एक ही चीज़ होती है जो दो खाने के बीच में हमारा पेट भरती थी, क्योंकि खाना सुबह ही मिलता था और शाम को ही मिलता था। एक बार माँ खाना पका के गई तो वो काम करके शाम को ही लौटती थी, तो शाम के खाने का हम इंतज़ार करते थे। तो बीच में स्कूल हुआ करता था तो दोपहर में बड़ी भूख लगती थी। जिनके घरों में समृद्धि थी वो डिब्बा लेकर आते थे, गिने चुने ही थे, लेकिन आमतौर पर 90% जो विद्यार्थी थे वो गरीब घर से होते। तो हमारे लिए सबसे जो कीमती जो स्नैक्स है वो होता था रात में जो बची हुई रोटी थी बाजरे की, वो माँ क्या करती थी, चूल्हे पर जो आंच होती थी, जो अंगारे रहते थे, अभी उस जमाने में लकड़ी भी ऐसी हुआ करती थी कि रात भर अंगारे रहते थे। अभी लकड़ी बुझना और अंगार बुझना एक ही साथ हो जाता। खाने की तो बात छोड़ो, लकड़ी में भी कस नहीं। तो उस अंगारों पर खाना खाने के बाद उसको टुकड़े कर कर वो रख देती थी रोटी को, जानबूझकर एक दो रोटी ज़्यादा ही करती थी। तो उसको रात भर वो आंच पर ऐसी धीमी आंच पर वो अंगारों पर ऐसी बनती थी, सुबह एकदम कड़क हो जाती थी। वही प्रोसेस वो सुबह करती थी। सुबह खाना खत्म होने के बाद रात की रोटी टुकड़े करके डाल देती थी। दोपहर तक चूल्हा बुझ जाता था, अंगार बुझ जाते थे और तब तक वो रोटी एकदम कुरकुरीते हो जाती थी। आप क्या बिस्किट खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं। हम उसको भर भर के हमारे खिस्से में भरते थे। उस जमाने में शॉर्ट पैंट रहती थी, स्कूल में पीछे फटी रहती थी, रफू किए रहते थे। एक ही पैंट साल भर पहनना है, तो उसके पॉकेट में उसको लेके जाते थे। बस कुछ नहीं, वही खाना है, लेकिन इतना तृप्त करता था जो आज के आपके पंच पकवान भी नहीं कर सकते। स्वाद भी था, पोषण भी था और तृप्ति भी थी। बहुत कदर करते थे खाने की। जब बड़े हुए, कॉलेज में गए, ट्रेनिंग लेने गए, तो घर पे पैसों की इतनी किल्लत होती थी कि वहाँ भी मौज नहीं कर सके। तो वहाँ सिर्फ गेहूँ या बाजरा और उसके साथ में सब्जी, बस इतना ही रहता था। मुझे अभी भी याद है, बहुत बार हमने गेहूं की सूजी नमक डालकर पकाकर खाई। अन्न का एक एक कण साफ करके खाते थे। कभी झूठा छोड़ने की आदत नहीं। आजकल झूठा छोड़ना एक फैशन हो गई। मन भर गया तो फेंक देते हैं बचा हुआ का। इसलिए कुछ होशियार लोगों ने बुफे निकाला, लेकिन वो तो और खतरनाक है। दूसरों के प्लेट देखकर हमारे प्लेट में भर भर के लेते हैं और बाद में वो पसंद नहीं आता है तो छोड़ देते हैं। तो ये
जो हॉल वाले होते वो भी बहुत अभी होशियार होंगे। उनके पास बचा हुआ खाना वो दूसरों को बेचते। आपको पता नहीं होगा कि आपको शादी में ताज़ा खाना मिल रहा है या बासा खाना मिल रहा है, आप तय नहीं कर सकते। तो खाने का महत्व इतना है, भोजन का महत्व इतना है कि वो आपका जीवन है, लेकिन हम उसकी परवाह करना भूल गए। और यही नतीजा है कि आज लाखों लोग भूखे सोते हैं। और एक तरफ जितना झूठा खाना बचता है उसको अगर इकट्ठा किया गया तो पूरा, अगर भारत जैसे देश में अगर झूठा खाना अगर जमा किया गया तो छोटे छोटे देश, पूरा देश एक वक्त का खाना खा सकता। छोटा देश, मानो श्रीलंका जैसा एक देश, पूरा देश हमारा खाना खा सकता है एक बार का, इतना खाना झूठा पड़ जाता। आप अगर अफ्रीकन देशों में गए, वहां भूखमरी इतनी भयंकर है। नाइजीरिया, ये जो कंट्रीज है आपने नाम सुने होंगे, बहुत इतनी गरीब देश हैं कि 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते। और कितने गरीब हैं आपने शायद देखा होगा, एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने एक फोटो निकाली थी। एक गिदड़ था, उसके साथ में एक बच्चा था बैठा हुआ, पूरी तरह सूखा हुआ, और वो गिदड़ इंतजार कर रहा था कि ये कब मरे और मैं कब इसे खाऊं। गिदड़ मरे हुए जानवर को, लाशों को खाता है, तो वो इंतजार कर रहा था कि ये बच्चा अभी मरने ही वाला है, ये मरे और मैं इसका खाना बनाऊं, मैं इसका भोजन करूं। वो फोटो एक फोटोग्राफर ने निकाली थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी सिर्फ हड्डियां दिख रही थी, चमड़े का कोई नामो निशान नहीं। आप भारत की बात करें तो भारत में भी लाखों लोग हैं जो सिर्फ एक वक्त का ही खाना उसे नसीब होता है, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। और ये हालात सिर्फ भारत में नहीं है, ये हालात अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक समाज है जिनके पास इतना है को बांटते रहे तो जिंदगी भर बांटते रहे तो भी खत्म नहीं होगा, और दूसरों के पास एक तो वक्त का खाना भी नहीं। सरकार देती है, सरकार भोजन के लिए पैसा देती है ताकि मरे ना। तो ये जो हालात है, एक तरफ पूरी उपलब्धि और एक तरफ कुछ भी नहीं। यह देखकर आपके दिल में कुछ नहीं होता, वाकई आप मनुष्य हो। जानवर भी सोचता है दूसरों के बारे में, अपना पेट भर गया तो बच्चों को लेकर आता है। लेकिन यहां इंसान इतना मतलबी हो गया कि वह सिर्फ और सिर्फ खुद की सोचता है। अमीर जादों में तो ये संस्कार है, कुछ अपवाद भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये संस्कार है कि अमीरी का एक स्टाइल है। अगर झूठा खाना ना छोड़े तो उसे अमीरी नहीं कहते। मैं जानता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, खुद डॉक्टर हैं, मतलब मैं पिछले 10-12 साल से 15 साल से नहीं जानता हूँ, लेकिन जब मैं उन्हें 20-25 साल पहले मिला, वह एक गांव में प्रैक्टिस कर रहे थे। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही थी, वो तेजी से पैसे वाले हो गए। उनके पास इतना पैसा आ गया, उन्होंने उस ज़माने में भीशी लगाते थे। गांव के 10-12 लोग एक साथ आकर फिर हर कोई अपना इंस्टॉलेशन देता था, 5,000, 10,000, 6,000 हर हफ्ते, और उस पर बोली लगाई जाती थी और जिससे ज़रूरत है वो ले लेता था। तो उसने बहुत सारे पैसे डाले। यह कहानी उन्होंने खुद मुझे बताई है, मैं जो अभी बता रहा हूँ। तो इतना बड़ा मौज, एकदम सेटल्ड, किसी की भी नज़र लग जाए, ऐसा उनका विकास हो रहा था। जब मैं उन्हें मिला तो उस घटना को 4-5 साल गुजर गए थे।
वो उनके गांव में रहने आए थे और वही छोटा सा क्लिनिक खोल दिया था। उनके सब ऐशो आराम, सब उनकी मौज खत्म हो गई थी और एक वक्त का खाना मिलने के लिए उनको तरसना पड़ता था। मैं तो चौंक गया सुनकर कहानी। तो मैंने उनको पूछा, ये कैसे हो गया? जो भाभी थी, उनकी बीवी, उन्होंने मुझे बताया कि यह इतने होशियार है कि अपने होशियारी के दम पर इन्होंने बहुत अच्छा प्रैक्टिस बनाई, बहुत अच्छा हमारा जीवन सेटल हो गया और इनको फिर शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब आदत लग गई। जब खाने पे जाते थे ना तो सिर्फ एक दो निवाले खाते थे, बाकी सब झूठा छोड़ देते थे। और इसे एक बार नहीं, उनकी आदत बन गई थी झूठा छोड़ देना। घर में भी वही, कितने भी प्रेम से खाना बनाओ, आधा झूठा छोड़ देते। ये लगातार सिलसिला 4-5 साल तक चला रहा। उसके बाद में तुरंत ऐसे हालात बदल गए, गांव में 2-4 डॉक्टर हो गए। वो भिसिया जो उन्होंने लगाई थी उसमें उनको लोगों ने डुबा दिए और उन्होंने जो घर गिरवी रखा था, उधर का जो हॉस्पिटल गिरवी रखा था, वह सब बेच बाच के फिर उनको सब वहां के कर्जे भरने पड़े। और अपने गांव में जो घर था, बंटवारे में जो मिला था, उसी में उन्होंने रहना ही वहां और ओपीडी भी वहीं। आधे घर में ऐसा ही एक लंबा चौड़ा, एक ऐसा जैसे बोलते ना एक बोगी कैसी रहती है ट्रेन की, ऐसा उनका छोटा सा घर था। घर तो बड़ा था लेकिन बंटवारे में छोटा आ गया हिस्से में। तो आधे घर में चूल्हा जलता था और आधे घर में उनका ओपीडी चलता था। पेशेंट बैठा हुआ किचन में देख सकता था। ये हालत हो गई। अभी शराब भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दी, लेकिन फिर भी खाना तो रूठ गया। तो कभी भी भोजन का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने भोजन अगर आधा छूटा छोड़ दिया थोड़ा भी, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, अपने आप आता है, हमें जानबूझ के तो नहीं करता, चिढ़ जाता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी देखी, मैंने भोजन का महत्व देखा है। कई बार भूखे सोए हैं। तो भूखा सोना क्या होता है यह समझना बहुत जरूरी है और सद्गुरु यही बता रहे हैं कि आपको थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, आपको परवाह करनी पड़ेगी, आपको कुछ कदर करनी पड़ेगी, खुद की नहीं दूसरों की। आज कोई भी संत देखिए आप, आश्रम में हमेशा अन्नदान करते हैं, चाहे सद्गुरु जी हो, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, कोई भी हो। यह बोलते आप जितना चंदा दे रहे हो उतने से हम लोगों को खाना खिला, सुविधाएं देते। तो आज मनुष्य में प्रेम की कमी हो गई, परवाह की कमी हो गई। लोग क्या परवाह करते आज? खाक परवाह करते, खुद की जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे, लोगों की क्या करेंगे? जब हमारे पास होता है तो हमें देने के विचार आ सकते हैं। हम ही दरिद्री, हमारा मन ही दरिद्री है। हमेशा कम में जीने की आदत रहेगी। जो ना होने की जो स्थिति है उस चीज़ से हर कोई गुजरे है, फिर भी आज याद नहीं। जब पास में सब कुछ आ जाता है ना तो हम भूल जाते। पहले ज़माने में लोग एक दूसरे को खाने पे बुलाने के लिए बड़े उत्साहित रहते थे। आजकल महिलाओं को खाना बनाना नहीं, कोई रस नहीं, बड़ा आलस से आता है। कोई विरले है आज भी जिनको दूसरों को खिलाने में मज़ा आता है। मिला हूँ ऐसे बहुत सारी माँओं से, भाभियों से मिला हूँ कि जिनको दूसरों को खिलाने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा आनंद आता है। लेकिन ऐसी महिलाएं कितनी, चाहे आप कुछ भी क्यों ना बन जाए, लेकिन आपको खाने में
रुचि चाहिए, बनाने में रुचि चाहिए, खिलाने में रुचि चाहिए, लेकिन वो भी काम हो गया, काम की तरह उसे किया जाता है, जबकि वो एक पूजा है। जब एक माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है ना, वह जैसी एक प्रक्रिया है, एक सुंदर प्रक्रिया है, उसी तरह खाना बनाना यह भी एक बच्चा पैदा करने की विधि है। उतनी पवित्रता से उसे करना जरूरी है, शुद्धता से, पवित्रता से। बहुत बार आज घर में पता ही नहीं होता कि हम जहर पका रहे हैं या अमृत पका रहे हैं। खाना खाने के बाद पेट बताता है आपने जहर खाया है। शायद वो आपको कभी मारे ना, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा तो मार रहा है। तो आज लोग बड़े निर्दयी हो गए, कठोर हो गए, पैसा कमाने के लिए दूसरे के जीवन से खिलवाड़ कर। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग भूखे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खाने जो भोजन है उसकी उपलब्धता नहीं है, वो तो बहुत है, लेकिन वो बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे घरों में अनाज खराब हो जाता है, चीजें खराब हो जाती है, राशन खराब हो जाता है, क्योंकि परवाह नहीं है। अगर झगड़ा हो गया तो सवाल पूछा जाता है कितने का इतना बड़ा नुकसान किया। बात नुकसान की है ही नहीं। उस भोजन की, उस सामग्री की जो हमें कदर करनी चाहिए, परवाह करनी चाहिए, वो परवाह नहीं है। कोई भी चीज इस धरती पर बनी है तो वह उसके उपभोक्ता तक पहुंचनी चाहिए। अगर खाना बनाए तो खाने वाले के पास जाना चाहिए। कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो उसी के लिए बना है। अगर वहां तक वो नहीं पहुंचे तो सड़ जाएगा। ना तुझे मिलेगा ना मुझे मिलेगा, फेंक देना पड़ेगा। तो कभी भी हमारे पास जो भी है, जो भी उसका इस्तेमाल हो जाए, इसे हमें बड़ी चिंता होनी चाहिए। लेकिन आजकल ये चिंता कोई नहीं करता। मेरे पैसे का है, मैंने कमाया है, बर्बाद हो गया तो हो गया, उससे तुझे क्या। लेकिन ये भूल गया ये तेरा था ही नहीं कभी। अभी तेरे पास है इसका मतलब तेरा है ऐसा नहीं है। यही भूल सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपको पता चले कि जो इस धरती पर जो भी बना है, हर चीज किसी के लिए बनी है। पुराने जमाने में लोग कहते थे, अगर बच्ची पैदा हो गई बोलते थे इसका दूल्हा कब का पैदा हो गया। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, ये पुरानी बात है, आज तो उल्टा हो गया पूरा। वो घर वाले, आसपास के रिश्तेदार सभी बोलते थे, अरे ये जब पैदा हुए ना उसके पहले इसका दूल्हा पैदा हो गया, तू चिंता क्यों करता है। उसी तरह खाना बनने से पहले उसे खाने वाला पैदा हो चुका होता, तो आप उसके ऊपर अधिकार नहीं जता सकते। जितना आपको खाना है उतना आपका अधिकार है, जो बच गया वो आपका अधिकार नहीं है। आपको मैं कितने भी करोड़ रुपए दे दूं तो आप उससे खाना नहीं बना सकते पैसों से। अगर किसान ना हो, पकाने वाला ना हो, तो आप पैसे खेती में डालकर फसल नहीं उगा सकते। आपको वहां पर खेती करनी पड़ेगी, मिट्टी को तृप्त करना पड़ेगा और उससे फसल उगानी पड़ेगी। फिर उसके रखरखाव करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो आपके खाने के प्लेट तक आता है। उसके लिए न जाने कितने लोगों ने, कितने जानवरों ने, कितने जीवों ने अपना बलिदान दिया, अपना वक्त दिया है, मेहनत दी है। धूप में, ठंड में उन्होंने काम किया है, रात में सोए नहीं है। प्रकृति ने उसमें कितना पानी डाला है, कितनी मिट्टी वहां पर काम पर आई है, कितनी रोशनी उसने खींची है, इसका हमें कोई पता नहीं। तो हमेशा भोजन का आदर करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है, और बचा हुआ बांट दे।
अगर घर में खाना बर्बाद हो गया ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। आप बनाते ही क्यों? कम बनाओ। खाना झूठा रहने से अच्छा है कि आप भूखे रहो, थोड़ा भूखे रहो। कम पेट में थोड़ी जगह रखो। जितना आपकी जरूरत है उससे कम खाना खाना पड़े तो भी चले, लेकिन झूठा खाना ना बचे, इसका आप हमेशा ख्याल रखना। और सद्गुरुराज वही संदेश दे रहे हैं कि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं, यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं, सामग्री की कोई कमी नहीं, फिर भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? भूखे मर रहे। तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? जो झूठा छोड़ जाता है, जो बचा बचा के रखता है, वह लोग उसके जिम्मेदार हैं, फिर भुगतते हैं वो। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं अक्सर बीमार पड़ जाते। प्रकृति इसके साथ जो भी छेड़छाड़ करेगा वो भुगतेगा। खाने के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। भोजन का आदर करें, जितना चाहिए उतना खाएं, बचा हुआ बांटें या बचाइए ना, सिर्फ उतना ही पकाइए जितना आपको खाना है, और आपके पास ज़्यादा है तो बांट दीजिए। अगर सब लोग ऐसा करने लगे, उनके अंदर प्रेम जगने लगे, वो परवाह करने लगे, तो कोई भूखा नहीं सोएगा। और हमेशा याद रखना, जो भूखे सोते हैं वो खाने वाले को सोने नहीं देते। अक्सर गुनहगार कहाँ से पैदा होते हैं? यहीं से तो पैदा होते हैं। जिन्होंने अपने बचपन में जिल्लत सही है, अपमान सा है, खाना नहीं मिला है, तरसे हैं, वही छीनना सीखते हैं। कमाने से ना मिले तो लोग छीनने लगते हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। जब खाने की बात होती है ना, तो मनुष्य को प्राणी बनने में देर नहीं लगती, उसका दिमाग बंद हो जाता है, जानवर हो या मनुष्य हो। तो इसीलिए हम ही हमारे लिए दुश्मन पैदा कर रहे हैं। तो हम सबका इस धरती पर आदर करें। आपको पता है, ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि अगली बार जब युद्ध होगी, कुछ 10-15 साल में, 20 साल बाद जब युद्ध होंगे, तो वो युद्ध सत्ता के लिए नहीं होंगे, वो खाने के लिए और पानी के लिए होंगे। भोजन और पानी जिनके पास सबसे ज्यादा है, उनके ऊपर आक्रमण होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा दौर आएगा। आजकल हम देख रहे हैं, खेती में हर फसल में बीमारी आती है, हर फसल में नुकसान हो रहा है। किसान का 50, 60, 70% नुकसान होता है। तो आपकी फसलें ऐसी ही अगर बर्बाद होने लगी, तो धीरे धीरे भोजन की मात्रा कम हो जाएगी। जिनके पास है उनकी संख्या कम हो जाएगी, जिनके पास नहीं है उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी हालत में फिर अराजकता फैल जाती, वहाँ कोई भी शासन काम नहीं कर सकता। कहते हैं ना, मरता क्या न करता। अगर भूख से तड़प कर लोग मरेंगे तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ भी का मतलब वो आपकी जान भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको पता है अगर तुमको नहीं मारेंगे तो वो मर जाएंगे। तो आज ये हालात नहीं है, इसलिए हम बड़े शांत है, बड़े बेखबर है। लेकिन यह दिन बहुत दूर नहीं, यह युद्ध बहुत दूर नहीं। तो अगर हम बांटना सीखें तो कम से कम अपने आसपास एक संतुलित समाज बनाएंगे। तो हमें चाहिए कि इस धरती पर कोई भूखा न सोए। कम से कम हमारे आसपास कोई भूख से न तड़पे। अगर हमारे प्लेट में खाना है और किसी के प्लेट में नहीं है तो बांटे उसको।
नहीं तो फिर जो होगा वह सबका विनाश कर देगा। धन्यवाद।